फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ओके, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में लो एनर्जी गामा के लिए इंट्रैक्ट है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. Second, next was fountain scattering, and third is pair reduction. Okay, this is for the higher energy gammas. They interact by pair reduction. Okay, so these are the mechanisms by which the gammas they interact with the medium. Okay, next. So this is what we're saying. Next. So they just the pair electron pair is produced, and this is what is called as the pair reduction. Next. So now coming to radiation detectors. Okay, there are basically three types of radiation detectors. One is called as the gaseous detectors, next is the circulation detectors, and third is the semiconductor detectors. Okay, the first is called as सिंपलीफाइड में बताता हूँ. रेडिएशन जो है emitted per second 3.1 क्यूरी 3.7 10 to the power 10 मतलब 3.7 10 to the power 10 रेडिएशंस per second it is emitting. उसमें से कितने रेडिएशन अपने बॉडी में एब्सॉर्ब हो रहा है, दैट इज सिल्वर, ग्रे और रेड. नेक्स्ट. नाउ एनीबॉडी इज नॉट द बायोलॉजी है, बायोलॉजी का इसको इसमें कोई नहीं है. फिजिक्स और केमिस्ट्री बायोलॉजी तो पढ़ा होगा, बस तुम्हें तो रिक्वायरमेंट तो एटलीस्ट हर एक बॉडी का देखिए, हर एक रेडिएशन का क्या है रेटिंग फैक्टर मैंने दिया है. मेरे रेडिएशन रेटिंग फैक्टर गैमा बीटा अल्फा. इसमें से भारी कौन सा है? क्यू. मास, अल्फा का मास कितना है? अरे हम लोग आदमी को भारी कब बोलेंगे? जब उसका रेनबो नर्व में क्या होता है? सेल आरबीसी जनरेट होता है. मतलब क्या हो रहा है उसमें म्यूटेशन होता है. सो जिधर इधर सेल मल्टीप्लिकेशन और म्यूटेशन हो रहा है, उधर रेडिएशन अगर इंटरनेट किया तो उधर रोज जाता है. तो इसीलिए वो रेटिंग फैक्टर बॉडी ऑर्गेनिक उससे जाता है. और इधर क्यों है? तो अल्फा के लिए बिकॉज इट डिपॉजिट्स एनर्जी विद इन शॉर्ट डिस्टेंस. नेक्स्ट. चलो अभी डायरेक्टली विल गो टू द एनवायरमेंट. आपको ये पता चला, मुझे डोज पता चला, मुझे रेडिएशन क्या है पता चला, मेरे पास डिटेक्टर है. ओके, अभी मैं क्या कर रहा हूँ? अंदर जा रहा हूँ. अंदर जाऊंगा तो मुझे क्या? चॉक पाउडर, टीचर्स लोग चॉक पाउडर से चॉक से लिखते थे बोर्ड पे. रब करने के बाद जिसका डस्ट गिरता है बॉडी पे, अगर बॉडी पे डस्ट गिरा तो दैट इज एक्सटर्नल कंटामिनेशन इन टर्म्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी रिलेटेड. अगर आपके हाथ में चॉक पाउडर लगा है और उसके आपने हाथ में धो के आपने कुछ खाया तो वो चॉक पाउडर आपके बॉडी में अंदर चला जाएगा. वैसे रेडियो ऐसे लोग आपके पार्टिकल्स आपके हाथ पे है, आपने खाना खाया तो वो इंटरनल. सो दैट इज व्हाट इज आइसोटोप्स? Atoms of the same element having same proton electron number, having different neutron number, that make nuclear masses being different. They are placed in the same place in the periodic table. मालूम है? क्लोरीन 35, क्लोरीन 37 दोनों एक ही जगह में बिठाया गया है ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में. क्या अलग अलग पोजीशन में है? मेटलिक पीरियोडिक टेबल में होगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नहीं है. करेक्ट. केमिकल प्रॉपर्टी इज द सेम. आइसोटोप्स को आप केमिकली सेपरेट कर सकते हो. केमिकल प्रॉपर्टी इज द सेम, वैलेंसी इज द सेम, ऑक्सीडेशन नंबर इज द सेम, बट मास इज डिफरेंट. वंस द मास इज डिफरेंट, you will have nuclear mass, nuclear density, nuclear radioactive half-life. All these nuclear properties will be different. So isotopes have got same chemical property but different nuclear property. अगर मैं आइसोटोप्स को सही सलामत बेनिफिशियल इफेक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहूँ तो टेलर मेकिंग ऑफ आइसोटोप्स इज कॉल्ड रेडियो आइसोटोप्स. मुझे जो आइसोटोप चाहिए जो शॉर्ट हाफ लाइफ हो, जो लेस टॉक्सिक हो,
जो ह्यूमन फ्रेंडली हो, जो एनवायरनमेंट का टॉक्सिसिटी कम वाला हो, उसे मैं टेलर मेक करूंगा. दैट सॉर्ट ऑफ आइसोटोप्स इज कॉल्ड रेडियो आइसोटोप्स. इनसे जो फायदेमंद चीज है मैक्सिमाइज करके उनका जो नेगेटिव प्रॉपर्टीज है, टॉक्सिसिटी है, हाफ लाइफ है, वो कम रखते इस्तेमाल करने के लिए अगर मैं आइसोटोप्स कराऊंगा, देन इट इज कॉल्ड रेडियो आइसोटोप्स. बेनिफिशियल यूजेस ऑफ रेडिएशन टेक्नोलॉजी में वो काम में आता है. सो रेडियो आइसोटोप्स आर जनरेटेड बाय न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड रिएक्शंस. उसको रिएक्टर में रखते जो स्टेबल आइसोटोप है उसे रेडियो आइसोटोप्स कराऊंगा. कोबाल्ट 59 is a stable isotope. कोबाल्ट 59 को न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट सहित अगर मैं कोबाल्ट 60 कराऊं तो the cobalt 60 is a radio isotope which I can use for varieties of treatment. The half life is 5.2 years. It is a high energy gamma emitter. It can be used in my radiation technology applications. It has got variety of applications. अगर डायग्नोज करने के लिए, कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए डायग्नोस्टिक बिहेवियर, कैंसर को ट्रीट करने के लिए अगर कैंसर सेल्स को मुझे नुकसान कराने का है, किल कराने का है, ट्रीटमेंट देने का है, तब भी ये रेडियो आइसोटोप्स को इस्तेमाल करा सकता हूं. सो इन डायग्नोसिस एज वेल एज इन ट्रीटमेंट. अगर इंडस्ट्री में कुछ इंडस्ट्रियल गैजेट्स बनाया, हेवी इक्विपमेंट बनाया, उसको सही सलामत इंटीग्रिटी उसका चेक करने का है, वेदर इट इज फ्री फ्रॉम होल, वेदर इट इज फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स. इफ आई हैव टू चेक, लाइक हमारा एक्सरे इमेजिंग हो सकता है, ऐसा मशीन्स का इमेजिंग हो सकता है. दैट इज कॉल्ड गामा रे इमेजिंग, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, NDT. या तो पाइपलाइन में मुझे पेट्रोल थ्रू हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर भेजने का है, कोस्ट जिधर क्रूड ऑयल बना, रिफाइनरी जिधर है, सैकड़ों किलोमीटर दूरी मुझे क्रूड ऑयल भिजवाने का है. तो वो पाइपलाइंस को अगर मैं इस्तेमाल करते वक्त लीक फ्री पाइपलाइन इस्तेमाल करने के लिए, उसका पाइपलाइंस को जांचने के लिए, इंटीग्रिटी चेक करने के लिए नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में गामा रे इमेजिंग काम में आता है. अगर मैं बड़ा बड़ा कॉलम्स बनाया इन रिफाइनरीज, क्रूड ऑयल को पेट्रोल, डीजल, केरोसिन कराने के लिए जो रिफाइनरीज में कॉलम्स बनाया जाता है, दैट कॉलम्स इफ आई हैव टू सी वेदर दे आर प्रॉपर्ली मेड, again their imaging can be done by UPL imaging technique. इसके अलावा even in human, if I have to see our heart rate pumping, our brain operations, all this it is having applications in medical. So we will have applications in industry, in medicine, in all walks of life, making use of varieties of applications. X-ray आपको परिचित है, कोई ना कोई या खुद आप लोग एक्सरे इमेजिंग कराया होगा. It is to detect the difference in density between the hard bone and the soft tissue. Correct? Hard bone and the soft tissue को discriminate करने के लिए हम लोग एक्सरे, मतलब ये है डेंसिटी डिफरेंस हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे इमेजिंग से कर सकते हैं. सो दिस इज वन ऑफ द मेन एप्लीकेशन इन केस ऑफ आवर हेल्थ. इन केस ऑफ न्यूक्लियर इमेजिंग, रेडियो फार्मास्यूटिकल, न्यूक्लियर मेडिसिन मैं अगर इंजेक्ट किया with some carrier, with some ligand, I will be able to track by virtue of their oxidation, by virtue of their difference in their oxidation number, cancerous cells का oxidation property अलग होगा normal cells के comparison में. Normal cells will not have oxidation changes.
whereas cancerous cells require more oxygen. More oxygen, oxidation, currently change in the oxidation balance. Then I will be able to discriminate the normal cell and the cancerous cell by imaging, that is nuclear imaging. Heart pumping, we will be able to see whether the heart pumping rate is alright, more or less by nuclear imaging technique. If it is found to be less, pacemaker हम लोग इस्तेमाल करते हैं. Pacemaker इस्तेमाल करता है to enhance the pump the cancerous cell by killing, by arresting the multiplication of cancerous cell growth. So, if I implant, वो अगर रख के स्टिच करके पेशेंट को हॉस्पिटल में रखा जाता है इनपेशेंट के माध्यम से, then that is called ब्रैकीथेरेपी. 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, हफ्ते भर उनको रख के उनको वो ट्रीटमेंट दिया जाएगा. वो होने के बाद source will be removed, the patient will be discharged. That is called brachytherapy. Otherwise, they can be treated by teletherapy. Teletherapy मतलब लंबाई से वो गामा रे उनका कैंसरस सेल्स को इंसिडेंट करते, नुकसान कराते, उसको किल करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. That is called teletherapy machine. Both brachytherapy and teletherapy makes use of gamma emitters, predominantly cobalt-60. So this cobalt-60 teletherapy machines we are exporting. We are giving to our neighbor friendly countries. Babatron it is named. It is exported to other nations because we are able to generate cobalt more than our requirement. So cancer treatment के लिए हमारे पास cobalt-60 हम लोग खुद प्रोड्यूस करते हैं. As on date we are able to even export to our neighbors. गामा नहीं, अगर कुछ ऑपरेशन हो जिसमें ब्लड लॉस कम हो, then that operation will be early in curing. If the vein is cut and then the vein is immediately getting cured, then that sort of operation is considered to be more efficient, successful. Gamma knife is used for rupturing the capillary, rupturing the veins and then doing out with minimal blood loss the corrective measures in operation theatres. So it is used as one technique. Even in case of cure, in case of wound dressing, we make use of this gel, hydrogel, which is presently available in the market. Using it for a week, 10 days, this can be used for curing the wound. 3D imaging of the cancerous cell is called tomography. If there is a cancer detected and how big is the cancer tumor cell, उसको 3D imaging करने के लिए हमारे पास PET स्कैनर, positron emission tomography टेक्निक है, ताकि ये छोटा है, बड़ा है, कितना बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा जांचने के लिए, डायग्नोसिस के लिए इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं. Positron emission tomography is used for 3D imaging of cancerous cells. Radiation sterilization. अगर कुछ प्रोडक्ट है जो हम लोग बनाया, which will directly come in contact with the human tissues, human system, eye, it should be free from microbes, it should be free from bacteria. अगर आई ऑइंटमेंट, आई ड्रॉप्स मुझे डालवाना है, that eye drops, eye ointment should be free from pathogen, then only I can use it in the eye. If I have to do some dressing of the wound, then cotton swab, the cotton material that will be used for dressing of the wound should be free from
bacteria, pathogen, that is done by radiation sterilization. Gamma ray energy is incident on that material in packed form. If that eye drop, if that eye ointment is already packed and it is put in a carbon box and I am irradiating with the gamma, I am depositing the gamma energy, killing that pathogen, killing that bacteria that is used directly in the commercial application, that is radiation sterilization plant, isotope technology for medical application. We have been operating little over 40-45 years at Mumbai. Gamma irradiation plant, as I was mentioning just now, will be able to all these processing material in a pre-packed form in a conveyor belt. The conveyor belt as it goes, it is taking say half an hour, 15 minutes, 10 minutes depending upon the travel. During that travel of 10 minutes, 15 minutes, half an hour, it will get irradiated. The product is free for market usage. Food and agriculture. India is exporting lot of food articles, be it fruits, be it spices, condiments, be it grains. This rice, wheat, grain, the mango, the lychee, the pomegranate, and the spices, condiments, elaichi, all this which is exported from India will be used by foreign nation once it is free from pathogens, free from bacteria. They will not take our pathogenic or bacterial infested food. So, to send it, to export it, we need to treat it. Radiation processing is the technology. So, once the fruit is going to be put in a carton box, the spices, condiments, the wheat, the rice, paddy, etc., that will be sent for radiation processing. Desired dose will be delivered and they will give a sticker saying that it is irradiated material that can be exported. This is called radiation processing. Radiation processing will make the shelf life of the food material better, without bringing in radioactivity in those irradiated material. There will be no radioactivity. It is like पहले जमाने में हमारे किसानों भाई वो लोग सोलर ड्रिलिंग करते थे, जैसा उनका काली फील्ड से गेहूं या चावल का आया, वो काली फील्ड में सुखा के 1-2 दिन के बाद उसको भर के गोली में रखते थे ताकि वो 3 महीना 6 महीने तक उसको इस्तेमाल सुखाने के बाद इस्तेमाल करने के लिए रखते थे. That was solar energy deposited. Here I am using radiation gamma energy. There will be no radioactivity involved in this. So there will be free from radioactivity. Only it will be free from pathogens, microbes, bacteria. So it can be export quality. So Maharashtra has got large produce of potato and onion. आलू ऑनियन हमारे इधर ज्यादा कृषि उत्पन्न होता है. उसे हम लोग अगर ट्रीट नहीं किया तो 15 दिन महीने भर वो स्प्राउटिंग के मुताबिक वो खाने लायक जाएगा, खाने लायक न जाएगा तो 30%, 40% of our agricultural produce gets wasted if we are not processing it. अगर इसको गामा ट्रीटमेंट दिया, सही सलामत इसको प्रोसेस कराया गया, the shelf life can be increased from 15 days, month to 3 months to 6 months. So, without bringing radioactivity in that exposed material, they will be enhanced in their shelf life. There are a lot of private players who are operating this radiation processing facility. Lot of private players
मतलब लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर RSO। हर फैसिलिटी ऑपरेट करने के लिए रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर का जरूरत है। अगर आप रेडिएशन सेफ्टी सही सलामत माना पढ़ा सर्टिफाई लिया हो गया तो आपको एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर के माध्यम से एज अ साइंस ग्रेजुएट यू हैव वन मोर अपॉर्चुनिटी। इन एग्रीकल्चरल इंडिया इज मॉनसून डिपेंडेंट। हमें अगर बरसात अच्छा होगा तो हमारा कृषि का जो आउटपुट है वो ज्यादा होगा। वी आर डिपेंडेंट मेनली ऑन दी मॉनसून। अगर कुछ इलाकों में वाटर कमी होते हुए भी हम लोग अगर ये न्यूक्लियर सीड को मॉडिफाई करा सकते हैं, वो एक बात। दूसरा, अगर हमारा हार्वेस्ट को बढ़ाने के लिए 1 टन इस्तेमाल करते, नॉर्मल मुझे 5 टन मिलते जगह अगर 1 टन इस्तेमाल करते, मुझे 5 टन के बदले मुझे 8 टन 10 टन का आउटपुट मिले। वो अगर हार्वेस्ट को बढ़ा सकते हैं तो वो दूसरा, ये दोनों न्यूक्लियर एग्रीकल्चरल फॉर्म में हम लोग करा सकते हैं। So the seed can be modified genetically. It can withstand water poor condition. It can produce better harvest. So this is nuclear agricultural application. हमारा होगा। We have generated so many types of seeds and with agricultural university in India, in Maharashtra, Telangana, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Uttar Pradesh area, we have released so many seeds that they are able to, the farmers are able to have better harvest. Environment, pollution free, अगर हम लोग कुछ ट्रीट करके हमारा पोल्यूशन को कम करा सकते हैं, so radiation technology has a role. Municipal waste जो हर म्यूनिसिपैलिटी से मिलता है, that will have lot of organic value, but it will have lot of pathogens, bacteria, E. coli, etc. So if by radiation हम लोग पैथोजन को, बैक्टीरिया को कम कराते, उस ऑर्गेनिक मैन्योर को, अगर उस ऑर्गेनिक वेस्ट को ऑर्गेनिक मैन्योर बना सकते हैं, then we will get a pure form of manure. So pollution एक कंट्रोल हुआ, ऑर्गेनिक मैन्योर दूसरा कराया गया, that is by radiation technology. So this is what I was just now saying. Copal 60 is for sludge, म्यूनिसिपल वेस्ट को हाइजीनाइज करने के लिए, ऑर्गेनिक मैन्योर बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हमारे कंट्री में कई जगहों में पानी पीने लायक नहीं रहता है, पीने लायक नहीं रहता है। उसमें ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज, डिसॉल्व्ड इम्प्यूरिटीज, हेवी एलिमेंट्स, ऑर्गेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब हेवी एलिमेंट्स डिसॉल्व होने के नाते, हार्ड वाटर होने के नाते उसे हम लोग पी नहीं पाते हैं, इंडस्ट्रियल यूसेज में उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। अगर वाटर प्यूरिफिकेशन में बाय रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्नोलॉजी, बाय मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी हम लोग हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर, सलाइन वाटर को नॉर्मल वाटर या डिसॉल्व्ड इम्प्यूरिटीज को प्यूरिफाई करते, वो पानी को इंडस्ट्रियल यूसेज में या पोर्टेबल वाटर में कन्वर्ट करा सकते हैं, तो उतना हमारा पानी का सही सलामत इस्तेमाल हो सकता है। सो वाटर प्यूरिफिकेशन आल्सो रेडिएशन टेक्नोलॉजी हैज गॉट एप्लीकेशन। मोस्ट ऑफ अवर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आर इन द कोस्टल एरिया, जहां सैलिनिटी ज्यादा है, अल्कलिनिटी ज्यादा है, उस पानी को हम लोग प्यूरिफाई करते, हमारा इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। सो वी हैव गॉट रेडिएशन टेक्नोलॉजी टू प्यूरिफाई वाटर फॉर इंडस्ट्रियल यूसेज। इंडस्ट्री, जैसा मैंने कहा था, हेवी
machines वो इस्तेमाल करा सकता है या नहीं, उसका डिफेक्ट है या नहीं जांचने के लिए नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, गामा रे इमेजिंग हम लोग करते हैं। पाइपलाइंस, अगर सैकड़ों किलोमीटर पाइपलाइंस बिछाने का है, the integrity of the pipelines can be tested without cutting open the pipelines. We will inject some radioactivity, we will follow, अगर पाइपलाइन डिफेक्टिव है, लीकेज है, तो रेडियोएक्टिविटी जांचने से डिफेक्ट स्पॉट, एक्सटेंट ऑफ डिफेक्ट पूरा हमें पता चलेगा। दिस इज कॉल्ड ट्रेसर टेक्निक, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है। This is what I was saying in refineries, in the columns, if there is any defect by imaging, we will be able to identify the missing column in the train. We have got some few spots converted into commercial harbors, जहां सैंड मूवमेंट कम होगा, उस सैंड को ड्रेज करते निकालते उस एरिया में चैनल बना के हमको आर्टिफिशियल हार्बर करा सकते हैं। जहां सैंड मूवमेंट कम रहेगा उस एरिया को हम सही सलामत आर्टिफिशियल हार्बर बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। सैंड मूवमेंट स्टडी करने के लिए हम लोग स्कैंडियम का आइसोटोप यूज करते हैं। सो स्कैंडियम विल बी मिक्स्ड विद सैंड, दैट विल बी कंटिन्यूड फॉर रेडियोएक्टिविटी मेजरमेंट। सैंड मूवमेंट का हमें पता चलेगा, जो एरिया में सैंड मूवमेंट कम है उस एरिया को चूज करके वहां आर्टिफिशियल हार्बर चैनल बना सकते हैं। This is the pipeline. If there is any defect, I will be able to record the spectrum and then identify the leakage, extent of leakage. Security. Our security forces, they are using bulletproof jacket. The earlier bulletproof jackets were about 7 kilogram, 8 kilogram. अगर वजन ज्यादा रहेगा उनका मोबिलिटी कम होगा। अगर आप बिना कुछ वेट बैगेज आप चलना है, अगर आपको 10 किलोग्राम लेके चलना है, आप 10 किलोग्राम साथ जब चलोगे आपका मोबिलिटी कम होगा। सिक्योरिटी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते अगर उनका मोबिलिटी कम होता है तो सिक्योरिटी फोर्सेस का काम का एफिशिएंसी कम होगा। तो हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी के दौरान, मटेरियल स्टडी के दौरान उनका जो बुलेट प्रूफनेस ऑफ द जैकेट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन बुलेट प्रूफनेस, उनका वजन कम करा के दिया अराउंड 3 किलोग्राम, 2.6 किलोग्राम अगेंस्ट 7 किलोग्राम, 10 किलोग्राम ओरिजिनली वो बुलेट प्रूफ बना के दिया, सो दैट दे आर मेकिंग यूज ऑफ द बुलेट प्रूफ जैकेट व्हिच इज लेस वेट बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन बुलेट प्रूफनेस प्रॉपर्टी। दैट इज द सिक्योरिटी एप्लीकेशन। When we are traveling in highway, you are seeing signboards, no? Mumbai, Nashik, etc., indicating the distance 100 kilometer, 50 kilometer, turn right, turn left. All these signboards, they have got fluorescent light. So even in dark, your headlight it will give that fluorescent light. Radioactivity can be used for that fluorescent behavior. अगर मैं हाफ लाइफ ज्यादा वाला रेडियोएक्टिव मटेरियल इस्तेमाल किया तो फ्लोरोसेंट बिहेवियर मुझे उसमें आएगा। वो इलेक्ट्रोप्लेटेड सोर्स होगा, उससे रेडियोएक्टिविटी बाहर नहीं आएगा, मगर वो फ्लोरोसेंट लाइट का माध्यम से काम करेगा। ट्रीशियम, प्रोमेथियम, they are all used for their fluorescent behavior. Earlier days, watch dials were painted with radium, no? Now we are not using radium. Earlier days, watch dial was having radium as a fluorescent material. Normally, these gemstones they are discarded. वो निकाल देते हैं जब उनका
कटिंग, उसका जो पॉलिशिंग है वो सही सलामत पॉलिश नहीं हुआ तो डिफेक्टिव स्टोन करके निकालते हैं। वो डिफेक्टिव स्टोन को अगर रेडिएशन ट्रीटमेंट दिया गया, गामा या बीटा एक्सेलरेटर रेडिएशन के दौरान उसको रेडिएशन एक्सपोजर दिया गया तो उसमें कलर्स पैदा करा सकते हैं। Depending upon the amount of dose delivered, they can be made into blue, into ruby color, into golden color. So even the gemstones, their value, which were discarded as not properly polished, not properly cut by radiation exposure, they can have their value. This is your, इसके अंदर जो है वो जीएम ट्यूब है। जीएम ट्यूब में क्या देता है? सेंट्रल वायर एनोड, सिंपल है, फंडामेंटल। सेंट्रल वायर एनोड कवर्ड विद कैथोड, ओके, उतना ही है जीएम ट्यूब। लेकिन ये जो काम करता है, एक अभी बोल रहे हैं कि ये चीज सिंपल है, जीएम ट्यूब तो है, ठीक है, आपने बोला सेंट्रल वायर एनोड बाद में या कवर विद द कैथोड। Very warm welcome to Dr. Parminder Jain, Madam, Principal, Royal College. Heartily welcome, sir, Madam. Please. Thank you, Madam. Now, I request Dr. Pradeep Shilpi, Head Department of Chemistry. Please felicitate Dr. Kalpana Parminder Jain, Madam, Principal, Royal College. जीएम ट्यूब का प्रिंसिपल अभी जैसे मैंने बताया, सेंट्रल वायर एनोड कवर्ड विद द कैथोड, दिस इज द सिंपल फंडामेंटल। अभी इसके पीछे साइंस क्या है? व्हाई इट इज कॉल्ड द जीएम ट्यूब? बिकॉज इट इज ऑपरेटेड इन द जीएम रीजन। एक रीजन दिया है पर्टिकुलर, 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400, बाद में 500। तो वो है रीजन्स कैसे है? आयोनाइजेशन, रिकॉम्बिनेशन, प्रोपोर्शनल and GM region. So in which this tube is working, that's why its name is given as a GM tube. तो इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज इट इज 500 वोल्ट, ओके। अभी और साइंस क्या आ जाता है इसमें? फिर ये क्या करेगा? जैसे ये रेडिएशन आएगा तो आयोनाइज करना शुरू हो जाएगा। गैसेस जो रहता है इसके अंदर आयोनाइज करेंगे। आयोनाइज करने के बाद क्या होगा? आयोनाइज करना मतलब क्या है? जो अभी सेकंड लेक्चर में आपको बताया होगा, पहले रेडिएशन आने के बाद क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। एक तो आयोनाइजेशन, एक्साइटेशन, गैमा में फोटो इलेक्ट्रिक क्वांटम पेयर प्रोडक्शन, ये है आयोनाइजेशन वाला, जिसमें एयर आयोनाइज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव जनरेट होता है, चार्जेस दे विल गो टू देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स एंड इट विल गेट तैयार होगी। सो इसमें काउंटर में हम लोगों को पता चलेगा हाउ मच रेडिएशन हैज बीन डिटेक्टेड बाय दिस डिटेक्टर। ये है सिंपल फंडामेंटल। इसका आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट somehow I made it so much simple। इट इज वर्क अंडर द 500 वोल्ट। आयोनाइजेशन होता है इसमें गैसेस का, दिस कन्वर्ट इनटू द करंट, पल्स इज कन्वर्ट इनटू करंट, और बाद में उसको हम लोग मेजर करते हैं। सी सेम एक्चुअली आप तो वेरी मच लकी। हम लोग को हमारे कॉलेज के टाइम में वी आर नॉट सीन यूर सोर्सेस ऑल्सो। मतलब ये जो है मेरे पास, दिस इज रियल सोर्सेस। वन आई एम होल्डिंग इट इज कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60 सोर्स। तो एक्चुअली इतना अभी डरने का जरूरत नहीं, इट इज प्रिपेयर फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस। तो उसका डोज लेवल बहुत माइन्यूट है ना, कि मतलब थोड़ा सा जितना हम लोग काउंटर कर सके, हम लोग का प्रैक्टिकल के लिए सफिशिएंट इतना ही हम लोगों ने रखा है। अदरवाइज आई विल ऑल्सो नॉट स्टैंड, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था टाइम डिस्टेंस शील्डिंग, बराबर। तो इतना है इसका लेवल कि आपको इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है।
सो जीएम से हम लोग कौन सा बीटा गामा काउंटर देखिए। नाउ एवरीबॉडी सीइंग दिस, अगर नहीं दिख रहा है तो आगे आके देख लीजिए, नो प्रॉब्लम, इधर आके खड़े रह के देख लीजिए। नाउ आई एम स्टार्टिंग द काउंटर, please come ahead and see, then only you can able to see, you will generate the questions. ऊपर जो है टाइम मिलर्स, ऊपर जो है टाइम मिलर्स, नीचे जो है अपना काउंटिंग, कितना काउंट्स आ रहा है सोर्स की वजह से, सोर्स की वजह से कितना काउंट आ रहा है वो अपने को दिखा रहा है। चेंज हो रहा है ना। नाउ आई एम रिमूविंग द सोर्स। Now again I will start. Now see counts को जा रहा है। आप लोग मोबाइल से अच्छा क्या मतलब आप दिमाग में डालो, दिमाग पे डालो, समझ में आया? टेक्नोलॉजी फॉर अस, ऐसा है। हम लोग ऐसा हो गए कि हम लोग टेक्नोलॉजी के आदि भी हो गए पूरा। अभी ऐसा हो रहा है कि मोबाइल के लिए हम है, ऐसा है, हमारे लिए मोबाइल नहीं है। Now please take a seat twice. तो वही देखने दो, इसमें इधर जो है, इधर मैंने अभी सोर्स जैसे इसके अंदर रख देता हूँ, अभी देख लीजिए काउंटिंग। सोर्स कौन सा? कोपोर्ट 60, व्हाटएवर कोपोर्ट 60 सोर्स है। काउंट्स सर ये डिस्टेंस है। हाँ हाँ सर ये डिस्टेंस करेंगे तो आप बताइए। सी, इसमें डिस्टेंस का कुछ मेंटेन, मैंने ये ट्यूब इट इज कनेक्टेड टू द काउंटर, मैंने पहले ही क्या बोला था, जीएम ट्यूब है, जीएम ट्यूब ऐसा जीएम ट्यूब रीडिंग देगा क्या? नहीं, जीएम ट्यूब का जो है पल्स कन्वर्टेड इनटू करंट इसमें हो जाए। क्या हो गया? एफिशिएंसी डिक्रीज। मैं अगर एक लाइट बल्ब है, ठीक है, अभी मेरे कुछ 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस में, ठीक है, तो उसका ज्यादा हीट मुझे लगेगा, क्यों लगेगा? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा रेस मेरे ऊपर गिर रहे हैं। मैं अगर 20 सेंटीमीटर दूर जाऊँ तो क्या होगा? तो क्यों लगेगा कम? क्योंकि रेस जो मेरे ऊपर गिर रहे हैं तो माझ्याकडे त्या that is get reduced. It is 360 degree emission, मालूम है ना? तो 360 में इधर मुझे तकरीबन कितना 80% मिल रहा है। रेडिएशन तो ऐसे ही मिल रहा है, लेकिन ये ऐसा करता जा रहा है तो केले लेकिन 4 राउंड घेतले। I feel less heat. That is the pyramid. सकाळपासून काम होतं। नीचे जाऊंगा उसमें से क्या, इसमें से रेडिएशन निकल रहा है तो और बढ़ेगा। तो ये जो अगर इससे थर्ड लाइफ में 50% ले रहा है तो इसमें 20% देगा, बाकी में तो 80% मिलेगी। और सोशल मीडिया पे पोस्ट मत कीजिए, अदरवाइज आप लोग आप ही लोग कुछ कर रहे हैं। Last verse. और किसी को देखना है इसमें और बैटर के साथ कुछ बच्चे भी आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। This is operating voltage, what I am saying. everyone will get opportunity to see and make motivation. But we don't get a time. This is what Now this is the counts. अभी मैं ये सोर्स अभी बाजू में रख रहा हूँ। Now I am starting. तो इसलिए क्या है काउंट्स है। ये काउंट्स ऑलमोस्ट ना के बराबर है, लेकिन अभी मैं सोर्स लाके
तो इसका हाइलाइटेशन होने लगा अंदर हेयर का, जितना हाइलाइटेशन होगा उतना वो काउंट्स होगा, और दिस इज कन्वर्टेड इनटू करंट. Actually, there will be some dead time correction also. Dead time. Dead time normally is going to be a few microseconds. So, dead time correction also we can do. We can set the 100 microseconds, 100 microseconds, 200 microseconds, depending upon that. And then we do one more particular. Sources to get the dead time. So, I have a source. I will block half of the source. D. We say that D. So D1, one side it is blocked. So whatever count you are taking. D2, other side you are blocked. What you are counting? D12. Both the sides are blocked. Without D1, D2, then we will get the. So there will be difference in the source count rate. From that we can get the actual counts. Dead time normally for this is of the order of 250 microseconds, 300 microseconds, and practically you can do 1. And this is available for university usage. The Indian manufacturers are manufacturing. So you can get the CCM source, micrometer resource, you can do GM counting, detect correction, active characteristics. If you are talking about proportional region, ionization region, limited ionization, and then GM region. So slowly, gradually you increase the potential. 0 to 100, limited proportion. 100 to 300, 300 to 400, 400 to 800. So, nothing characteristics in the last person is so long. That is certain level. So, all this if they are doing, then you will have good understanding also. They will be able to appreciate variation technology. Now I am having this detector with me and source just lying on the table. अभी अप्रोक्सीमेटली कितना डिस्टेंस रहेगा इसके और इसके बीच में? 5 से 6 सेंटीमीटर. तो कुछ काउंट नहीं आ रहा है. आपको मैं जस्ट इसका साउंड दिखा देता हूँ. जैसे वो बीप करने लगेगा तो काउंट आना शुरू हो जाता है. मैं आपको इधर जाके देखना पड़ेगा. इसका जो है ये देख लीजिए, साउंड नहीं है इसका. तो इधर जैसे आप आओगे, नजदीक जाओगे सोच के, तो इधर काउंट्स बढ़ना शुरू हो जाता है. और इसके ऊपर पेपर डालोगे तो अल्फा पूरी तरह से कट हो जाता है. मैं आपको ये लास्ट में आपको सबको दिखाऊंगा. इधर आके आप आके देख लीजिए. तब तक मैं और एक चीज बताता हूँ इसमें. Now if I keep even small paper, it will cut off. So alpha can be prevented by a small piece of paper. ये गलत सही नहीं है. अरे इसके वजह से नहीं आ रहा था, इसके वजह से बोला मेरे से ले रहा हूँ. पहले पहनना है इधर बॉडी पे. बाद में मैडम ने पूछा था मुझे, दिस इज टीएलडी. अलॉन्ग विद डोसीमीटर हम लोग को टीएलडी भी पहनना है. अगर डिजिटल डोसीमीटर काम नहीं किया, लेकिन वो टीएलडी विल गिव द
एग्जैक्ट रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग। तो TLD मैंडेटरी, जब भी आप एक्सरे इसमें जाओगे हॉस्पिटल में, तभी आप देखेंगे एक्सरे फोटोग्राफर के पास आपके ये TLD पहना ही रहेगा। और जिधर जिधर रेडियो एक्टिविटी का यूज होता है उसमें वो TLD रहता ही है मैंडेटरी। TLD के साथ डिजिटल डोसीमीटर, ये तो क्या है, ये तो तुरंत दिखाई नहीं देगा, ये आफ्टर प्रोसेसिंग आपको पता चलेगा। बट इसमें है डिजिट्स, ये जैसे आपको ऑन करेंगे, आपने कितनी देर काम किया इधर, वो आपको तुरंत पता चल जाएगा आपको कितना डोज मिला है। तो ये पहले अंदर पहनना है। उसके बाद रेस्पिरेटर, रेस्पिरेटर में भी बहुत प्रकार मैंने दिखाया है, फुल फेस रेस्पिरेटर, हाफ फेस रेस्पिरेटर, इतने तक। तो मैं हम लोगों ने लाया हाफ फेस रेस्पिरेटर, ऑफो बोलते हैं इसको, वो पहनना है। उसके बाद सूट, PVC सूट ओवरऑल, बिल्कुल नो बॉडी पार्ट सूट ऊपर। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर, खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को भींच जाए